तो देखिए आज क्लास 9th के प्रश्नावली 3.1 को इस वीडियो में आप लोग को हम समाप्त कर दिए हैं। 3.1 में कहा गया पहला प्रश्न कि एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज मतलब जिस मेज पर आप पढ़ते हैं रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह से बताएंगे। यानी आपके मेज पर क्या रखा है, लैंप रखा है, तो मतलब आप किसी दूसरे व्यक्ति को कैसे बताएंगे। तो देखिए समझिए, पहले सबसे पहले एक लैंप छापते हैं, यानी एक टेबल छापते हैं। टेबल आप किसी तरह से भी छाप सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। चलिए मान के चलिए हम टेबल छाप लिए, थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया, ये टेबल की पाई है, ये टेबल की हम पाई मान लिए। अगर इसको ध्यान से देखेंगे, इस पर एक लैंप रखा हुआ है। चलिए इसमें हम क्या रख देते हैं, लैंप रख देते हैं। इस लैंप पर आप क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं ना, इस लैंप पर आप पढ़ रहे हैं, मतलब इस टेबल पर पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए क्या है, एक टेबल है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखेंगे, इस रेखा को थोड़ा और हम बढ़ा देंगे, इधर नीचे और हम बढ़ा देते हैं और इधर बाएं साइड और बढ़ा देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे ना, ये एक्स अक्ष वाला रेखा है और ये वाई अक्ष वाला रेखा है, आपको याद होगा। तो इसमें से बताएंगे कैसे कि ये लैंप जो है कहाँ पर रखा है। तो यहाँ जो होता है मूल बिंदु होता है, यानी केंद्र होता है। आप इसको हम बताने के लिए क्या करेंगे, इधर एक्स अक्ष पे कोई बिंदु ले लो, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मान लेंगे। तो एक्स अक्ष वाला हो गया, मान के चलिए यहाँ पर बिंदु एगो पी है। तो बोलेंगे कि पहले हम एक्स अक्ष तरफ से आएंगे, एक्स अक्ष तरफ से आएंगे, उसके बाद फिर हम वाई अक्ष से तरफ आएंगे। इसे ये वाला सीधा सीधा जाएंगे ना, वाई अक्ष से तरफ जाएंगे। यानी उस व्यक्ति को हम अपने टेबल पर रखे लैंप को कैसे दिखाएंगे, बोलेंगे कि एक्स अक्ष से वो एक्स दूरी पर है और वाई अक्ष से वाई दूरी पर है। ये दूरी आप कोई संख्या भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी संख्या ले सकते हैं। आप संख्या 10,15 ले सकते हैं, या 15,10 ले सकते हैं, या 2,3 ले सकते हैं, कुछ भी दूरी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। या 5,10 ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या के रूप में दर्शा सकते हैं। यानी एक्स और वाई के रूप में यहाँ पर कोई संख्या हो सकता है। तो किसी दूसरे व्यक्ति को हम कैसे बताएंगे, बोलेंगे एक्स अक्ष से एक्स दूरी पर है और वाई अक्ष से वाई दूरी पर है, बस लिख देंगे, है ना। तो यहाँ आराम से हम लिख देंगे, ये जो है बड़ा कोर है, यानी टेबल की बड़ा कोर है और ये टेबल की छोटा कोर है। तो लिखेंगे बड़े कोर से लैंप की दूरी कितना है, एक्स है, और छोटे कोर से लैंप की दूरी वाई। एक्स और वाई की जगह आप कोई संख्या मान सकते हैं, है ना, कोई भी संख्या ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक सड़क योजना है। सड़क योजना में क्या कहा है कि एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं। कोई नगर है, उसमें 2 मुख्य सड़क है जो नगर के केंद्र पर मिलती है। चलिए इसको धीरे धीरे समझते चलते हैं और बनाते चलते हैं। तो देखिए कोई नगर है, ये दूसरा नंबर प्रश्न है। कोई नगर है, उसमें कितने सड़कें हैं, 2 मुख्य सड़कें। मुख्य सड़कें मतलब, चलिए एक सड़क हम ले लिए हैं, एक सड़क ले लिए। अब दूसरा सड़क कैसे बोल रहे हैं, जो केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण की दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक तो है उत्तर दक्षिण हो गया, और एक है पूर्व पश्चिम की दिशा, जो केंद्र पर मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, केंद्र पर। यही तो केंद्र होता है जिसको मूल बिंदु बोलते हैं। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया एक्स अक्ष, है कि नहीं, और ये जो हो गया आपका वाई अक्ष हो गया, आगे क्वेश्चन में कहा गया है, नगर की अन्य सभी सड़कें, मतलब और भी सड़क है, इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। मतलब और भी सड़क है, किसके, इन मुख्य सड़कों के समांतर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें हैं। कितने सड़कें, 5। पूर्व दिशा में भी 5 को होगा, और पूर्व से पश्चिम वाला में, और उत्तर से दक्षिण वाला में भी 5 को होगा। 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर आपको 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लेना है, 200 मीटर, और क्या बनाना है, एक पैमाना बनाना है। सड़कों को एक रेखाओं से निरूपित कीजिए। तो देखिए हम निरूपित करते हैं। यानी सड़क कितने हैं, 5 को। उत्तर से दक्षिण वाला में कितने होगा, 5 को। तो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी जो होगा आप स्केल से ले लीजिएगा। चलिए हम स्केल से लेते हैं। 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ पर है, फिर 1 सेंटीमीटर की दूरी यहाँ, फिर यहाँ है, और यहाँ कितने सड़क है, 5 सड़क है। तो 5 को सड़क हम खींच देते हैं।
एक सड़क हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 5 गो सड़क हो गया। ये हो गया आपका पहला सड़क, ये हो गया दूसरा सड़क, तीसरा सड़क, चौथा सड़क, 5वां सड़क। ये उत्तर से दक्षिण की ओर है। आप क्या बोले, पूरब से पश्चिम की ओर भी एक क्या है, 5 गो सड़क है। तो चलिए इधर भी हम दूरी ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर तक। ये हो गया आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। थोड़ा और ले लेते हैं। चलिए ये हो गया आपका पहला सड़क, ये हो गया आपका दूसरा सड़क, ये हो गया आपका तीसरा सड़क, ये हो गया आपका चौथा सड़क और ये हो गया आपका 5वां सड़क। चलिए इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं। इसको 5 गो सड़क हो गया। ये हो गया पूरब से पश्चिम की ओर से और ये वाला हो गया उत्तर से दक्षिण की ओर से। ये 5 गो सड़क हम खींच दिए हैं। तो खींचने के बाद पूछा है कि 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है, 1 सेंटीमीटर की जो दूरी है 200 मीटर का पैमाना लेके दर्शाना है। तो यहाँ पर मान लेंगे कि चूँकि 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 200 मीटर है। मान लिए है ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कितना मीटर, 200 मीटर। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ भी कितना होगा, 200 मीटर होगा, है कि नहीं। यहाँ से यहाँ कितना होगा, 200 मीटर होगा। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको ध्यान से देखते हैं। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि आपके मॉडल में एक दूसरे की को काटती हुई अनेक क्रॉस स्ट्रीट चौराहे हो सकते हैं। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण की दिशा में जाती है और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है तो ये सड़कें क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम क्रॉस स्ट्रीट 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा को यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। पहला क्वेश्चन में क्या कहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीट को 5। क्रॉस स्ट्रीट का मतलब क्या, देखो इधर से हम पूरब से पश्चिम खींचे हैं तो यहाँ पर एक क्रॉस स्ट्रीट बना है, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है, यहाँ भी बना है। लेकिन कितना बना है, बहुते बना है। यहाँ 5 को, फिर यहाँ 5, 10, 15, 20, 25 इस प्रकार बना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को कहते हैं, कौन पूछा कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है। 4,3 देखिए 4,3 पूछा है, 4,3। आप देखिए 4 है ये वाला x अक्ष में और जो 3 है ये वाला होता है y अक्ष में। तो x अक्ष में 3 जाएंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, और y अक्ष में x अक्ष में 4 जाएंगे तो x अक्ष में 4 गए, 1, 2, 3, 4, और y अक्ष में 3, 1, 2, 3, तो यहीं पर हो जाएगा 4,3, 4,3। आप देखिए 4,3 हम कितने बिंदु को मान सकते हैं, केवल अकेले बिंदु को मान सकते हैं। यानी लिख देंगे इसका जो आंसर हो जाएगा केवल एक बिंदु को, केवल एक क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। क्रॉस होगा, क्रॉस नहीं होगा, क्रॉस स्ट्रीट हो सकता है। दूसरा में कहा है कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है, 3,4। अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो x अक्ष में आपको 3 जाना है तो x अक्ष में 3, चलिए 1, 2, 3, x अक्ष में 3 गया, y अक्ष में 4, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ कितना हो गया 3,4। इस 3,4 को भी केवल हम एक ही मान सकते हैं, तो इसको भी लिख देंगे केवल एक क्रॉस स्ट्रीट को स्ट्रीट को 3,4 माना जा सकता है, माना जा सकता है। बस इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इस प्रश्नावली का ख़त्म हो गया है ना। इसी तरीके से बना लेंगे तो आप भी ये वाला मैप में बना लीजिएगा। बढ़िया से देखने के लिए हम पेन से किए हैं, आप पेंसिल से ज़रूर कीजिएगा। आशा करते हैं कि दोनों क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।